हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को। टोटल 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, ठीक है ना। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। और प्लीज़ चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, लाइक भी करें, ठीक है ना। ये ऐसा करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे और चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुक सकता है। तो फिर ठीक है ना। तो फिर चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विष्णु का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो भगवान विष्णु का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? तो भगवान विष्णु का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसमें भगवान विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वर्ड विष्णु इज मैंशनड? तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये ऋग्वेद है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है? किस उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उपनिषदों की संख्या जो है, नंबर ऑफ उपनिषद इज 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। अब इसमें बताना है कि किसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मंडकोपनिषद से, ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या जैसा कि मैंने बताया 108 है। मंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है। छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉर मोस्टली श्री कृष्ण इज मेंशन्ड इन छांदोग्य उपनिषद in which it is said that वसुदेव कृष्ण is son of देवकी and disciple of घोरा अंगिरस, ठीक है ना। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया था और घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया था, ठीक, डिसाइपल ऑफ घोरा अंगिरस, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद वर्ड श्री कृष्ण इज मेंशन? इट इज छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस ग्रंथ में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया जाता है? किस ग्रंथ में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया जाता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकति ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेदा के ब्राह्मण ग्रंथ है ये, ठीक है। कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकति ब्राह्मण, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक विष्णु इज कॉल्ड मोस्ट डिवाइन पर्सनैलिटी? इट इज ऐत्रेय ब्राह्मण, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नदी और प्राचीन नाम। प्राचीन नाम जो है इनको ऋग्वैदिक काल में किस नाम से इन नदियों को बुलाया जाता था? सतलज, शतुद्री, ठीक, चिनाब, कुभा, इसमें लिखा हुआ है इसके सामने, रावी, परुष्णी, झेलम, वितिष्ठ। तो इसको किस नाम से बुलाया जाता था ये चेक करना है। यहाँ पर सभी सही हैं एक्सेप्ट जो है कुभा के। चिनाब को अश्किनी नाम होता था, चिनाब का अश्किनी, ठीक है। इंग्लिश में लिख देती हूँ, चिनाब, अश्किनी। चिनाब को अश्किनी बोलते थे ऋग्वैदिक काल में, अश्किनी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि बताया मैंने, शतलज, शतुद्री, चिनाब, अश्किनी, रावी, पुरुषनी, झेलम, वितिष्ठ, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जो है जानकारी मिलती है? तो पाणिनि की रचना, पाणिनि ने उस जो है ग्रंथ की रचना की थी, अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी मिलती है, ठीक। ऑथर थे पाणिनि, ठीक। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित ने बाणभट्ट की रचना की थी, सॉरी, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित
ठीक। रास तरंगिनी की रचना की थी कल्हड़ ने, कल्हड़, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने, विशाखा दत्त ने की थी हर्षचरित की। हर्षचरित के जो है मुद्रा राक्षस के जो ऑथर हैं विशाखा दत्त जी ने की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक श्री कृष्ण इज वर्शिप्ड एज गॉड, तो इट इज अष्टाध्यायी। दक्षिण भारत के अलवार संतों में से एक महिला संत का क्या नाम था? दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में जो विष्णु जी की, जो वैष्णव संप्रदाय की जो पूजा की जाती थी, उनके संतों को अलवार संत कहते थे, अलवार बोलते थे, ठीक है। उनमें से एक फीमेल सेंट भी थी, जिनका 12 थे कुल अलवार संत, जिनमें से एक महिला संत थी, उनका नाम था अंडाल। ये नाम पूछा जा रहा है, उनका नाम था अंडाल, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर गार्गी, शारदा देवी, मीराबाई, ये सभी जो थी महिला संत ही थी। विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल अलवार सेंट ऑफ साउथ इंडिया, तो इट इज़ अंडाल, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से नाम विष्णु को समर्पित हैं? तो भगवान विष्णु के कई एक नाम थे, जिनमें से जो लिखे हुए देखने हैं क्या ये भगवान विष्णु के ही नाम हैं? तो चलिए देखते हैं। वामन, कूर्म, परशुराम, वाराह, ये सभी नाम जो हैं भगवान विष्णु के ही हैं। तो मैं आप लोगों को और नाम बता देती हूँ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सभी नाम भगवान विष्णु के ही हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सभी नाम जो हैं ये जो हैं भगवान विष्णु के ही नाम है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी राइट है जो इसका आंसर है ये सभी हैं। इसका भी राइट आंसर होगा ऑल, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फिलॉसफीज़ हैं और इनको मैच करना है, ठीक है। वेदांत दर्शन के प्रोबाउंडर थे बादरायण, ठीक। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम, मीमांसा के जैमिनी, योग दर्शन के पतंजलि। योग से तो पतंजलि डायरेक्ट क्लियर ही हो रहा है। तो योग दर्शन के प्रोपाउंडर जो थे योग फिलॉसफी के, योगा फिलॉसफी के, वो थे पतंजलि। वेदांता के थे बादरायण, न्याय के थे जो अक्षपाद गौतम और मीमांसा के थे जैमिनी, ठीक है। तो ये लिखी हुई है फिलॉसफी और ये प्रोपाउंडर वेदांता फिलॉसफी, बादरायण, न्याय, अक्षपाद गौतम, मीमांसा, जैमिनी, योग, पतंजलि, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये सभी ऋग्वेद के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ऋग्वेद में 1 से लेकर 10 तक के मंडल हैं, ठीक है। जो ऋग्वेद में 1 से लेकर 10 तक के मंडल हैं, ठीक है ना। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल बोलते हैं। कितने? वंश मंडल बोलते हैं या एंशियंट मंडल, वंश मंडल, ठीक है। प्राचीन मंडल भी बोलते हैं। और कुल 10 मंडल है, मैंने आप लोगों को बताया। और 1028 यानी 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक। तो और जो 7th मंडल है, 7th मंडल जो है ऋग्वेद का, वो वरुण को समर्पित है, ठीक। अग्निदेव को पुरंदर कहा जाता है। साथ ही साथ अग्नि देवता को 250 सूक्त समर्पित हैं, ठीक। और इन्हें वर्षा का देवता इंद्रदेव को कहा जाता है। अग्नि के देवता यानी फायर के देवता हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। ऋग्वेद के बारे में मैंने आप लोगों को और भी कुछ बताया साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन ऋग्वेदा 200 हाइम्स आर फाउंड डिवोटेड टू अग्नि, ठीक है। इन ऋग्वेदा इंद्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइनिटी ऑल्सो कॉल्ड पुरंदर, ठीक। वरुण इज कॉल्ड, वरुण को 7th मंडल डेडिकेटेड है। ऋतस्य गोपा कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये 3rd मंडल में इसका मेंशन किया गया है गायत्री मंत्र को। इसकी रचना की थी यानी इसके जो ऑथर थे वो थे विश्वामित्र जी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं।
हु इज़ द ऑथर ऑफ गायत्री मंत्र, तो ही इज़ विश्वामित्र जी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वेद हैं और इनके उपवेद हैं, तो देखना है कौन किसका सही है। ऋग्वेद आयुर्वेद का आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। सामवेद जो है गंधर्ववेद का उपवेद है। यजुर्वेद धनुर्वेद, ठीक। अथर्ववेद अर्थवेद। तो ऐसे याद रखिएगा, अथर्व का अर्थ, ठीक है, सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक, यजुर्वेद का धनुर्वेद, ऋग और सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ भी देख लीजिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद, अथर्ववेद का अर्थवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और साम का गंधर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों के विषय में सत्य है। मत्स्य पुराण में, पुराणों के विषय में यहाँ चर्चा की गई है। तो जो मत्स्य पुराण में शिशुनाग तथा 7 वाहन वंशों का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और पुराणों की संख्या 18 है और प्रत्येक पुराण को 5 भागों में विभाजित किया गया है या बाइफरकेट किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसके सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। मत्स्य पुराण में शिशुनाग और 7 वाहन डायनेस्टी का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है और प्रत्येक पुराण को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो ये सभी एकदम करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? शिशुनाग एंड 7 वाहन डायनेस्टी इज मेंशन्ड इन मत्स्य पुराण। मत्स्य होता है, इसको मत्स्य मत पढ़िएगा, ये एकदम खराब प्रोनाउंसिएशन है, मत्स्य नहीं है, मत्स्य पुराण होता है। मौर्य वंश इज मेंशन्ड इन विष्णु पुराण, ठीक। स्कंद पुराण इज लार्जेस्ट पुराण। देयर आर 18 पुराण्स एंड ईच पुराण इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों के विषय में सत्य नहीं है। ऋग, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये देखना है हम लोगों को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, देखते हैं इसे। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, इसको भी देख लेते हैं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, विश्वरा, ये सभी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। समिति के पुरोहित को सभापति कहा जाता है। तो जो इसका जो रॉन्ग ऑप्शन है ये है डी वाला। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, सिक्ता, घोषा, विश्वरा, ये सभी स्कॉलर वुमेन्स जो हैं इनका उल्लेख मिलता है और यानी कि मेंशन है ऋग्वेद में, ठीक है। और जहाँ जो लोपामुद्रा हैं ये ऋषि अगस्त्य की ये वाइफ हैं, अगस्त्य की ये वाइफ है लोपामुद्रा। और इन सभी फीमेल स्कॉलर्स को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी, ठीक। ये एकदम सही है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है, 9th जो मंडल है वो सोम देवता को डेडिकेटेड है और प्रथम और यानी फर्स्ट और 10th मंडल जो है वो सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स इसके एकदम करेक्ट है, लास्ट वाला रॉन्ग है। तो देखते हैं इंग्लिश वर्जन। 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू सोमा। एट लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट मंडल यानी फर्स्ट एंड 10th मंडल वॉज एडेड। लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, घोषा वर are women scholars in Rigved and these ladies are called, women scholars are called ब्रह्मवादिनी, ठीक। पुरोहित और समिति is called सभापति, नो सभापति ऑफ समिति is called ईशान, ठीक है। शिव की लिंग रूप में पूजा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शिव की लिंग रूप में भगवान शिवलिंग की पूजा जो है लिंग फॉर्म में की जाएगी, जो वो मूर्ति होती है उस फॉर्म में की जाएगी, ऐसा उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। और इसका पहला जो एविडेंस मिला था कि भगवान शिवलिंग की पूजा की जाएगी, उसका एविडेंस मिला था सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इस तरीके से पहले एविडेंस मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण शिव इज वर्शिप्ड इन फॉर्म ऑफ लिंगम इज मेंशन्ड? तो इट इज मत्स्य पुराण, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख है? तो ये जो है कठोपनिषद में इन लोगों के बीच का संवाद है, नचिकेता और यम के बीच का। इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद या इन विच उपनिषद कन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन? तो इट इज कठोपनिषद।
ठीक है, तो इस तरीके से ये एंशिएंट हिस्ट्री के टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जो लोग नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और वीडियो में क्वेश्चन, चैनल में आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं। जीएस का लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, यकीन मानिए यदि आप लोग कुछ समय से इस चैनल पर जुड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।